हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 9 में सम ऑफ स्पेशल सीरीज। यहाँ पर हम कुछ सीरीज का सम पढ़ेंगे। उनमें से फर्स्ट सीरीज है हमारी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n। तो ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, इनका हमें सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस n। तो ये सीरीज है जिसका हमें सम फाइंड करना है। ये सीरीज है 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस n। ये सीक्वेंस है, इस सीरीज का सम फाइंड करना है और वो इक्वल होता है n × n+1/2। इसे आप एपी के सम के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 + 2 + 3 ये एपी है। एपी में फर्स्ट टर्म 1 है, डी की वैल्यू भी 1 है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से n × n+1/2 ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n × n+1/2, इसे डिनोट करते हैं एस एन से। एक और मेथड ऐसे डिनोट करने का, समेशन, जो एस एन है वो समेशन की फॉर्म में डिनोट करना है हमें। समेशन, अब यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज है वो आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं के की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ, समेशन मीन्स यहाँ पर 1 से लेके n तक रखते जाएंगे वैल्यू और उनको प्लस करते जाएंगे। तो ये बन जाएगी 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन n। तो इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, समेशन k = 1 to n k, और ये इक्वल होगा n × n+1/2। नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो ये सीरीज क्या बनेगी? स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये हो जाएगा 1 स्क्वेयर + 2 स्क्वेयर + 3 स्क्वेयर + एंड सो ऑन प्लस n स्क्वेयर। ये सीरीज है हमारे पास जिसका हमें सम फाइंड करना है और ये इक्वल होता है एस एन = n × n+1 × 2n+1/6। n × n+1 × 2n+1/6। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, समेशन की फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाएगा? एस एन = समेशन, अब यहाँ पर क्या है? के स्क्वेयर। जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म इस सीरीज की क्या बनती है? फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, तो जनरल टर्म k का स्क्वायर। k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये इक्वल होगा n × n+1 × 2n+1/6। थर्ड सीरीज है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सीरीज बनेगी इसकी 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब। ये इक्वल, अब हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है एस एन, और ये इक्वल होगा n × n+1/2, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम है। n × n+1/2 सारे का स्क्वायर। समेशन की फॉर्म में लिखें इसे, एस एन = समेशन k³ k की वैल्यू 1 से n इक्वल है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ सीरीज है हमारे पास जिनका आगे हमने क्वेश्चन में इस तरह से सम फाइंड करना है। तो ये 3 फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे। समेशन k की वैल्यू 1 to n, ये है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। समेशन k स्क्वायर k = 1 to n, तो ये है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n × n+1 × 2n+1/6 एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n × n+1/2 होल स्क्वायर। देखते हैं एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज 1 × 2 + 2 × 3
प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस सीरीज की जनरल टर्म लिखनी है। तो जनरल टर्म के लिए यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट टर्म में क्या है, a1 लिखेंगे पहले। फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म है 2 इंटू 3, थर्ड टर्म है 3 इंटू 4। अब इसको आप देख के इसकी जनरल टर्म लिखोगे, ए एन कह लो या ए के कह लो, ए एन लिख लेते हैं यहाँ पे जनरल टर्म। फर्स्ट टर्म में है जो इसका जो प्लेस है इसका फर्स्ट टर्म का 1 इंटू उससे नेक्स्ट 2। पहले इसको देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म में 1 है, फर्स्ट सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो nth टर्म में क्या आएगा n। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म में 2 है, जो प्लेस है उससे एक एक्स्ट्रा, सेकेंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है, तो nth टर्म में क्या आएगा n प्लस 1, उससे एक प्लस, जो प्लेस है उससे एक प्लस। तो ये हमारी जनरल टर्म बन गई n इंटू एन प्लस 1। या आप इसे सोल्व करके भी लिख सकते हो n स्क्वायर प्लस n। ये हमारी जनरल टर्म है। अब हमें इनका सम फाइंड करना है, तो Sn लिखेंगे सीरीज का। Sn इज इक्वल टू समेशन, जनरल टर्म लिखते हैं an, n की वैल्यू 1 टू n तक। an रखेंगे यहाँ पर, an है हमारे पास n स्क्वायर प्लस n। समेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n। अब समेशन n स्क्वायर मीन्स क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एंड समेशन n है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n तक, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 1 से n तक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an। तो n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 1 टू n। ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे, पहले समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस समेशन n के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। और अब हमें इसे सोल्व करना है, तब हमारा इस सीरीज का सम आ जाएगा। सबसे पहले आप जो कॉमन टर्म है, जो कॉमन है वो ले लो बाहर, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये कॉमन आ सकता है दोनों में से। रिमेनिंग टर्म लिखेंगे 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, 2n प्लस 3 एलसीएम लेके हो जाएगा 4 बाय 3। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू जब 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस 2, 2 कैंसिल हो गया बाय 3। ये है हमारे पास सम ऑफ गिवन सीरीज। सेकेंड क्वेश्चन की सीरीज है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस, अब ये फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक। तो जनरल टर्म लिखेंगे सबसे पहले सम निकालने के लिए। तो फर्स्ट टर्म a1 है हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3, सेकेंड टर्म 2 इंटू 3 इंटू 4, थर्ड टर्म 3 इंटू 4 इंटू 5, और यहाँ से अब हम निकालेंगे जनरल टर्म nth टर्म। यहाँ पर है 1 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो nth टर्म में n आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है, उससे एक एक्स्ट्रा, जो उसकी प्लेस है टर्म की उससे एक एक्स्ट्रा, तो nth टर्म में n प्लस 1 इंटू 3, फर्स्ट टर्म में 3 1 प्लस 2 करके, सेकेंड टर्म में 4 2 प्लस 2 करके, थर्ड टर्म में 5 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, तो nth टर्म में आएगा n प्लस 2। तो ये हमारी जनरल टर्म है nth टर्म। an इज इक्वल टू आ गया हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। इसे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। n इंटू पहले n प्लस 1 और n प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 1 3n प्लस 2, और n से मल्टीप्लाई करेंगे n क्यूब प्लस 3n स्क्वेयर प्लस 2n।
अब हमें इस जनरल टर्म से सीरीज का सम फाइंड करना है Sn, समेशन an n इज इक्वल टू 1 to n, और an है हमारे पास n क्यूब प्लस 3n स्क्वेयर प्लस 2n, n इज इक्वल टू 1 to n। समेशन का सिंबल ये तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समेशन n क्यूब प्लस समेशन 3n स्क्वेयर, 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो 3 को आप बाहर लिख सकते हो, n स्क्वेयर प्लस 2 कांस्टेंट है, समेशन n, और n की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब हमारे पास यहाँ पर समेशन n क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, समेशन n स्क्वेयर सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, समेशन n मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो तीनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन n क्यूब n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वेयर, प्लस पहले 3 जो कांस्टेंट है वो बाहर लिखेंगे, समेशन n स्क्वेयर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2 कांस्टेंट, समेशन n के लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये हमारे पास 2 कांस्टेंट भी है, फिर हमने समेशन n का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से पहले कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाता है हमारे पास n इंटू n तीनों टर्म में है और n प्लस 1 भी। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 4 है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग टर्म देखेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये होल स्क्वायर था, एक टर्म बाहर आ गई तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है, 3 2 जा 6, 2 कॉमन आ चुका है, n इंटू n प्लस 1 भी, तो 2n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये कॉमन आ गया है, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है 2। यहाँ से हम लेंगे एलसीएम, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n प्लस 2 प्लस 4 बाई 2, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे पहले अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 n स्क्वायर प्लस n और प्लस 4n है, तो ये हो जाएंगे 5n प्लस 4 2 6 बाई 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बनाएंगे इसके n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 5 होता है, तो इसके फैक्टर बनाएंगे। जितना हम सोल्व कर सकते हैं इसको हमने सोल्व करना है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6 बाई 2। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n इंटू n प्लस 3 प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाई 4। तो ये है हमारे पास सम ऑफ गिवन सीरीज। थर्ड क्वेश्चन में सीरीज है 3 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 7 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, यहाँ से हम जनरल टर्म निकालेंगे। अब यहाँ पर 3 है, फर्स्ट टर्म में 3, सेकेंड टर्म में 5, थर्ड टर्म में 7। तो अब देखेंगे nth टर्म में क्या आएगा। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका एक और मेथड है nth टर्म निकालने का। फर्स्ट टर्म में 3, सीक्वेंस है हमारे पास 3 5 7, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 7, और आपको nth टर्म फाइंड करनी है कि क्या आएगी। तो आप ये देखोगे कि एक ये AP है, AP में आपको फर्स्ट टर्म पता है, D की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से nth टर्म निकाल सकते हो। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3, nth टर्म हमें फाइंड करनी है n माइनस 1, n की वैल्यू तो n ही है और d की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, 2n प्लस 1। तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई है
2n+1, तो 3, 5, 7 है तो यहाँ पर आएगा 2n+1, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर है तो nth टर्म में n स्क्वायर आएगा। इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2n³ + n स्क्वायर, ये हमारी जनरल टर्म है। और अब हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है। Sn = summation an, और an इक्वल है 2n³ + n स्क्वायर के। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, समेशन 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, n³ + समेशन n स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन n³ का फॉर्मूला है n × n+1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला है n × n+1 × 2n+1/6। सबसे पहले आपने कॉमन लेना है, कॉमन टर्म क्या आती है, n × n+1/2, ये कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग टर्म देखेंगे, n × n+1, यहाँ पे बाय 4 था, 2 कॉमन आ गया है, जो एक 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस n × n+1 कॉमन आ चुका है, 2n+1 बाय में 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रहेगा रिमेनिंग 3। एलसीएम लेंगे, n × n+1/2, एलसीएम आ जाएगा 3, 3n × n+1 + 2n+1/3, 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n × n+1/2, 3n² प्लस 3n + 2n, ये हो जाएंगे 5n+1/3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहे हैं। 3 के फैक्टर बनाने हैं हमने, 3 × 1 3, 3 के फैक्टर 3 × 1 होते हैं, लेकिन प्लस करके 5 नहीं आता, तो इसके हमारे पास फैक्टर नहीं बनते, तो हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा n × n+1 × 3n² + 5n+1/6। ये हमारे पास सम ऑफ गिवन सीरीज। फोर्थ क्वेश्चन में सीरीज है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4। तो फर्स्ट टर्म में जैसे 1/1 × 2, सेकेंड टर्म में 1/2 × 3, थर्ड टर्म में 1/3 × 4, तो nth टर्म में 1/n × n+1 आ जाएगा, 1/n × n+1। फर्स्ट टर्म में 1, 2, 3 इस तरह से, सेकंड टर्म में 2, थर्ड में 3, तो nth टर्म में n आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई में 2 है, सेकंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है, तो nth टर्म में n+1 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर सम करते हैं, समेशन करते हैं Sn निकालने के लिए, तो 1/n या 1/n² का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे इसे हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को अगर हम यहाँ चेंज करें, इस तरह से लिख रही हूँ मैं कि जो ये नीचे डिनोमिनेटर में है उसी की फॉर्म में ऊपर चेंज कर दिया मैंने, 2 - 1, 1 को लिख दिया, और बाय में है 1 × 2। अब इसे लिख रहे हैं, इसके बाय में अलग लगा के, इसके बाय में अलग लगा के, 2 के बाय में अलग से लगा लेंगे, 1 × 2, और 1 के बाय में अलग से लगा लेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/1 × 2। इस तरह से मैंने फर्स्ट टर्म को चेंज किया। सेकंड टर्म को देखते हैं इसी तरह से चेंज करके। अब यहाँ पे 1 को लिख रहे हैं 3 - 2, जो डिनोमिनेटर में है टर्म्स उसी को ही लेकर चेंज कर रहे हैं न्यूमिनेटर को, 2 × 3। अब 3 के बाय में अलग से लगा देंगे, और 2 के बाय में भी ये अलग से लगा देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस, इसके बाय में करेंगे तो 1/2 माइनस 1/, जब इसके बाय में अलग लगाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/3। इसी तरह से थर्ड टर्म को चेंज करते हैं, 4 - 3 लिखेंगे पहले इसे, 3 × 4 है, 4 के बाय में जब अलग से लगाएंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3, और जब 3 के बाय में लगाएंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4। तो इसी तरह से nth टर्म में जब लगाएंगे, या इसे भी लिख सकते हैं n+1 - n, 1 को, बाय में n ×
n+1, n+1 के बाई में लगाएंगे तो n+1 कैंसिल हो जाएगा 1/n, और n के बाई में लगाएंगे तो n कैंसिल हो जाएगा 1/n+1। तो अब हमारे पास nth टर्म है 1/n माइनस 1/n+1। अब हमें सम निकालना है, Sn मीन्स इन सभी टर्म्स का सम। तो Sn लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन प्लस an। इस तरह से भी निकाल सकते हैं Sn। समेशन की जगह हम इस मेथड से निकाल रहे हैं। a1 है हमारे पास 1 माइनस 1/2। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1 माइनस 1/2। सेकेंड टर्म a2 है 1/2 माइनस 1/3, ये हमने सेकेंड टर्म लिखी है, ये फर्स्ट टर्म है। थर्ड टर्म है 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। अगर मैं इससे पहले वाली टर्म लिखूं, an-1 लिखूं अगर, तो an-1 में क्या आएगा 1/n-1 माइनस 1/n। जो यहाँ पे टर्म है उससे नेक्स्ट टर्म यहाँ पर है, तो 1/n-1 माइनस 1/n, और nth टर्म है 1/n माइनस 1/n+1। अब आप देखोगे जब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का ही कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 1/4 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट से, तो यहाँ से 1/n और ये प्लस का 1/n ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या आएगी, यहाँ से रिमेनिंग आएगा एक तो 1, और यहाँ से लास्ट टर्म 1/n+1। तो ये हमारे पास Sn है सम ऑफ n टर्म्स। जब हमारे पास सेम टर्म्स आ रही होती हैं 1 में, a2 में, a3 में, तो जब हम इस तरह से सम निकालते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो हमने सम इस तरह से निकाला, यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे इसे। एलसीएम आ जाएगा n+1, n+1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, n/n+1। तो ये हमारा आंसर है इस सीरीज का। तो आपने देखा है कि पहले 3 क्वेश्चन में हमने nth टर्म निकाल के समेशन करके सम निकाला है, लेकिन हम सम को इस मेथड से भी निकाल सकते हैं जिसमें हमारे पास ये दिखाई दे कि टर्म के अंदर सेम नंबर्स हैं और वापस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हम Sn को इस मेथड से भी निकाल सकते हैं।